सेवन्थ एनसीईआरटी क्लास सिक्स साइंस एनसीईआरटी। ठीक है, नाउ वी आर स्टार्टिंग क्लास सिक्स साइंस। चैप्टर फर्स्ट है फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम। फूड जो है डज प्रेजेंट डेफिनिट टेंस ता है ती है ते है, वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये कहाँ से आता है। ठीक है, तो फूड के बारे में पहले हम जानते हैं क्या है। ये फूड का चैप्टर है एनसीईआरटी का, क्लास सिक्स का। वॉट डिड यू ईट एट होम टूडे। डिड खाया, क्या तुमने अपने घर पे आज क्या खाया। एंड फाइंड आउट वॉट योर फ्रेंड एट टूडे, और पता लगाओ तुम्हारे दोस्त ने आज खाया क्या खाया। डिड यू ईट अ सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे, क्या तुम दोनों ने सेम फूड खाया था। एंड आज वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम इजंट, क्या ये सही है, ऐसा ही होता है ना। फूड वेराइटी 1.1 एक्टिविटी फर्स्ट। आस्क योर फ्रेंड इन स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। अपने दोस्तों से पूछो स्कूल से पूछो कि आज उन्होंने खाने में वो दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग द डे, आज पूरे दिन में वो क्या खाएंगे। ठीक है, सी इफ़ यू कैन गेट दिस इन्फॉर्मेशन, देखो इससे तुम्हें कौन सी सूचनाएं मिलती हैं और क्या मिलता है, क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है फ्रॉम फ्रेंड स्टेइंग अ डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। और सेम यही चीज़ करना है, यही इन्फॉर्मेशन आपको उनसे लेनी है जो आपसे दूसरी स्टेट्स में रहते हैं, इंडिया की दूसरी स्टेट में रहते हैं। लिस्ट द आइटम इन योर नोटबुक एज गिवन टेबल 1.1 फॉर एज मैनी फ्रेंड। जितना अपने दोस्तों से पूछ सको पूछो, अपने दोस्तों से स्कूल के हो तो और बाहर के हो तो उससे भी जो अदर स्टेट का है। ठीक है, वॉट डू वी ईट, क्या खाया आज हमने, नेम द नाम लिख करके और क्या खाया, इससे पता लगेगा डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। देखो अलग साउथ इंडियन फूड ये रहा। ठीक है, साउथ इंडियन में आपको पता ही है कोकोनट की वो और इडली और ये सब चलता है। ठीक है, जहाँ पर ग्रेन अवेलेबल नहीं है, जहाँ पर अनाज अवेलेबल नहीं है, वो लोग फिश वगैरह लेते हैं। एंड ये साग है, आई थिंक पंजाबियों का फेमस डिश है वहाँ की साग। ठीक है, नेक्स्ट है दिस सिम्स टू बी मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट। ठीक है, तो अब ऐसा लगता है मानो कि यहाँ पर अलग अलग बहुत सारी वेराइटियाँ हैं फूड की जिसको हम खाते हैं। वॉट आर दिस फूड आइटम मेड ऑफ, ये जो फूड आइटम है किसका बना होता है। थिंक अबाउट अ राइस कुक्ड एट होम। आप एक राइस के बारे में सोचो। वी टेक रॉ राइस, हम कच्चे चावल लेते हैं एंड बॉयल इन इट वाटर, फिर उसको हम पानी में उबाल लेते हैं। जस्ट टू मटेरियल, दो पदार्थ और या फिर कोई इंग्रेडिएंट्स मतलब होता है जैसे कि मिर्च मसाले लौंग वगैरह, ये सब इंग्रेडिएंट्स में आते हैं। ठीक है, आर नीड टू प्रिपेयर ऑफ डिश बॉइल्ड राइस को या इस डिश को बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, बस पानी में हम बना देते हैं। इन अदर हैंड सम फूड आइटम आर मेड अप ऑफ मैनी इंग्रेडिएंट्स, और वहीं कुछ फूड आइटम होती हैं जो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स की बनी हुई होती हैं। जैसे कि आप एक वेजिटेबल करी ले लो, वेजिटेबल करी मतलब कड़ी, जिसको मारवाड़ी में इधर कड़ी बोलते हैं ना, कड़ी जो होती है वो। वी नीड अ डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल, साल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। इसमें हमें ज़रूरत पड़ती है अलग अलग तरह की सब्जियों का, अलग अलग तरह की सब्जियों की, साल्ट नमक एंड मसाले और तेल और भी बहुत सारी चीज़ें सो ऑन। ठीक है, तो आप भी ले सकते हैं। एक्टिविटी 2, चूज सम आइटम यू लिस्ट इन टेबल 1.1। वहाँ से कुछ आइटम लो एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस बाय डिस्कसिंग बाय द फ्रेंड्स एंड एल्डर एट योर होम। एक्टिविटी बहुत सिंपल है, अपने आसपास के फ्रेंड्स से उनसे पूछना है कि कैसे वो खाना बनाते हैं। ठीक है, किस तरीके से खाना बनता है, अपने बड़ों से पूछना है। ठीक है, सम एग्जाम्पल आर गिवन हेयर, कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। देखो पहले रोटी चपाती, रोटी को इंग्लिश में चपाती बोलते हैं, वैसे रोटी। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स देखते हैं क्या क्या डलता है। आटा एंड पानी, दाल में पल्सेस वाटर साल्ट ऑयल घी स्पाइसेस ये डलते हैं। ठीक है, अब आप एक और ले लेना गाजर का हलवा और उसको देख लेना आप उसमें क्या क्या डलता है, ऐसे ही इसको फिल करना है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पेज पर। What do we find? Do we find some ingredients common for different food item? Discuss in class. So, where do these ingredients come from? अब हमने देखा कि कुछ इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो कॉमन है और कुछ जो है वो डिफरेंट, मतलब सॉरी, कुछ कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं जो अलग अलग डिश को बनाने के लिए मतलब डलते ही हैं। जैसे सपोज दैट हमने दाल बनाई, ठीक है, या हमने कुछ भी बनाया, कढ़ी बनाई या फिर कोई अलग सब्जी बनाई। ठीक है, पटैटो की कोई सब्जी वगैरह बना रहे हैं हम, ठीक है, कैबेज बनाते हैं, कलीफ्लावर बनाते हैं, तो उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स जो है वो कॉमन ही है और जो कुछ हैं वो डिफरेंट हैं, किसी के लिए डिफरेंट डलते हैं। ठीक है,
डिस्कस इन द क्लास, सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। अब ये इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से हैं? फूड मटेरियल एंड सोर्स देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। फूड मटेरियल्स एंड इनके सोर्सेज कहाँ से? इट मे बी ईजी फॉर गेस्ट टू सोर्स ऑफ सम इंग्रेडिएंट्स दैट बी लिस्टेड इन टेबल 1.1। जैसा कि लिस्ट 1.2 में दिया गया है, वहाँ से आप जो है आप बहुत आसानी से फाइंड आउट कर लोगे कि इंग्रेडिएंट्स का सोर्स क्या है 1.2 वाली टेबल में। वेयर डू दे कम फ्रॉम, ये कहाँ से आते हैं? अब भाई हमने पढ़ा है प्लांट, फर्स्ट से पढ़ते आ रहे हैं, फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, प्लांट एंड एनिमल, तो प्लांट ही है ऑफ कोर्स। व्हाट आर सोर्स ऑफ राइस एंड व्हीट? अब बात आती है कि राइस का और व्हीट का सोर्स क्या है। यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड इन द रॉ ऑफ प्लांट विच गिव अस दिस ग्रेन। हो सकता है तुमने देखा हो, पैडी मतलब होता है धान, या व्हीट फील्ड या गेहूं के खेत में, है ना, एक लाइन बनी हुई देखी होगी, रॉ ऑफ प्लांट, बहुत सारी प्लांट की लाइनें, रॉ, ठीक है, विच गिव्स दिस ग्रीन, जो हमें अनाज देती है, जैसा कि 1.3 में हम आपको दिखाएंगे। एंड देन देयर आर फूड आइटम लाइक मिल्क, एग, मीट विच कम फ्रॉम एनिमल, और जो ये चीज़ें होती हैं अंडे वगैरह, ये हमें इनसे मिलते हैं। अब नेक्स्ट एक्टिविटी 3, लेट्स टेक अ फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड वेयर दे कम फ्रॉम। अब आते हैं यहाँ पे फूड आइटम की कोई लिस्ट बनाते हैं और पता लगाते हैं कहाँ से आते हैं। दिस इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्स, सम एग्जांपल आर शोन 1.3। आओ हम 1.3 में बताते हैं आपको कहाँ से मिलता है, ठीक है। अब पहले ये देखो कितनी मेहनत लगती है ना फूड को तैयार करने में। मतलब 130 करोड़ की, 140 करोड़ की आबादी है, पर डे लोग 1 kg अगर ग्रेन भी खाते हैं, अनाज खाते हैं या आटा खाते हैं, तो सोचो 1 डे में लोग कितना लोग खा जाते होंगे। 130 करोड़ लोग, हाँ रोटियाँ तो सभी खाते हैं ना, जिसमें से कुछ होते हैं जो अपना अलग अलग फूड चलता है, लेकिन फिर भी मतलब कितना तैयार होने में इसको समय लगता है, कहाँ से मिलता है हमें, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में सोचना है तो सोच लेना। आगे देखते हैं इस 1.3 की टेबल को। टेबल 1.3, इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम एंड दियर सोर्स। अब देखो कुछ चीज़ें बनाने के लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है और उनके सोर्सेस क्या क्या हैं। इडली, राइस, उड़द दाल, सॉल्ट और वाटर, ठीक है, ये इंग्रेडिएंट्स चलते हैं और प्लांट से मिलता है। चिकन कड़ी, चिकन, स्पाइसेस, ऑयल, घी एंड वाटर, जो एनिमल एंड प्लांट एंड एनिमल्स दोनों से। चिकन कड़ी मतलब जानवरों से, और प्लांट एंड एनिमल से हमें घी और ये सब मिलते हैं, ठीक है। ऑयल हमें वहाँ से मिल गया। प्लांट एंड एनिमल इसलिए आया यहाँ पे बिकॉज ऑयल हमें प्लांट से मिलता है, मस्टर्ड वाले से, मस्टर्ड से मिलता है ना। और घी हमें एनिमल से मिलता है, और वाटर, ओके, खीर, मिल्क, राइस, शुगर, एनिमल एंड प्लांट, ठीक है। तो ये सोर्सेज हैं इनके। चलते हैं नेक्स्ट पे। व्हाट डू वी कंक्लूड? अब देखो इससे क्या वी फ्रॉम एक्टिविटी 3, क्या क्या ऑन व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी, क्या क्या कंक्लूड किया हमने एक्टिविटी 3 से? प्लांट आर द सोर्स ऑफ फूड। एक तो पता चल गया प्लांट जो है वो फूड, सोर्स ऑफ फूड है। इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, सेरेल्सेस, देखो ग्रेन मतलब होता है अनाज, सेरेल्सेस मतलब वही वही अनाज। और नेक्स्ट है वेजिटेबल, पता ही है आपको, फ्रूट्स। एनिमल प्रोवाइड अस विद मिल्क, ये बोल रहा है जानवर जो होते हैं हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं। मीट, मीट प्रोडक्ट देते हैं और एग्स देते हैं। काउ, गोट्स एंड बफेलो आर द कॉमन एनिमल विच गिव्स अस मिल्क, जो मिल्क देते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, अब मिल्क के कुछ प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं। बटर, क्रीम, चीज़, कर्ड आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर जगह यूज़ किया जाता है। कर्ड मतलब होता है दही, चीज़ मतलब होता है पनीर, क्रीम एज यू नो दैट मायोनीज वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है। कर्ड को योगर्ट भी बोलते हैं। और कैन यू नेम सम अदर एनिमल विच गिव्स अस मिल्क, अब कुछ और भी नेम बता सकते हैं? यस, कैमल, राजस्थान में कुछ लोग हैं जो कैमल का दूध भी पीते हैं। कैमल का हो गया, गॉट का हो गया, शीप का हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो लिखा ही हुआ है बफेलो का, बट कैमल का दूध भी लोग पीते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। अब प्लांट के कुछ पार्ट देखते हैं और एनिमल प्रोडक्ट देखते हैं एज अ फूड। प्लांट आर वन सोर्स ऑफ और फूड, प्लांट जो है वो एक सोर्स है हमारे फूड का। ये बात सही है भाई, बिना प्लांट के कहीं से हमें फूड नहीं मिलता। प्लांट ही है जो कुछ है जिससे हमें फूड प्राप्त होता है। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, अब हम कुछ लीफी वेजिटेबल्स भी खाते हैं, है ना। प्लांट के कुछ पार्ट होते हैं, जैसे स्पिनच हो गया आपका। वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट, किसी प्लांट का हम फ्रूट भी खाते हैं। सम रूट, सम स्टेम एंड सम फ्लावर, तो ये तो ध्यान रखना आपको, हम 5 पार्ट खाते हैं प्लांट के, विच इज़ लीफी वेजिटेबल, यहाँ पे लीफी वेजिटेबल,
पत्तेदार सब्जियां, रूट जड़ें खाते हैं हम। स्टेम मतलब ये वाला पार्ट जो होता है इसको स्टेम बोलते हैं, तो स्टेम में हम खाते हैं। फ्लावर हम खा लेते हैं, है ना। अब आते हैं, हैव यू एवर ईटन पम्पकिन, क्या तुमने कभी पम्पकिन खाया है? पहली वांट्स टू नो इफ़ यू अवर फूड कम्स फ्रॉम सोर्स अदर प्लांट्स एंड एनिमल। पहली जानना चाहती है अगर एनी ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम सोर्स फ्रॉम अदर, अगर क्या हमारा कोई ऐसा भी स्रोत है कि हमारा फूड प्लांट और एनिमल के अलावा कहीं और से भी हमें मिलता। तो भाई दे तो कैन नॉट पॉसिबल, और कहाँ से मिलेगा हमें फूड? ठीक है, प्लांट और एनिमल, और तो कुछ है ही नहीं। अब देखो, ये होता है फ्लावर। अब मैंने बताया हम 5 पार्ट खाते हैं, फ्लावर, फ्रूट, लीफ, स्टेम, शूट। ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको शूट बोलते हैं। ये इसका नोड होता है, नोड। ये वाला जो इसका सिरा होता है ये नोड होता है। नेक्स्ट है बड, बड मतलब कली। और ये रूट है, प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट। इनके बारे में हमने शायद 4th में पढ़ा था, प्राइमरी और सेकेंडरी रूट क्या होती हैं। और ये होता है इसका स्टेम। अब देखते हैं फ्लावर डिप्ड इन राइस। हाँ यहीं पे है ना, फ्लावर कहाँ से, हैव यू एवर सीन ईटन पम्पकिन, पम्पकिन फ्लावर, क्या तुमने कभी पम्पकिन फ्लावर को खाया है? डिप्ड इन राइस पेस्ट, राइस के पेस्ट में, एंड फ्राइड एंड ट्राइड। उसके बाद में तुमने पम्पकिन को कभी, पम्पकिन के फ्लावर को राइस में डिप्ड करके और उसका पेस्ट बना के और फ्राई करके खाया है? सम प्लांट हैव 2 and more एडेबल पार्ट। कुछ प्लांट के है ना एक से ज़्यादा पार्ट होते हैं खाने योग्य, इडेबल मतलब खाने के योग्य। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल, ये तो हमें पता चल गया भाई। देखो बीज है ना वो हमें ऑयल देता है। द लीव्स आर यूज एज वेजिटेबल, और पत्तियाँ जो होती हैं उनको हम वेजिटेबल जैसे यूज़ की जाती हैं। कैन यू थिंक ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ बनाना प्लांट आर यूज्ड एज फूड, क्या तुम सोच सकते हो कि बनाना का एक पार्ट भी होता है, बनाना प्लांट का एक पार्ट होता है जो एज ए फूड खाया जाता है? तो शायद मैं आपको बता दूं, बनाना के ऊपर जो एक ऐसे कली सी होती है ना जहाँ पे वो थोड़ी सी पर्पल कलर की होती है ऊपर, बनाना के ऊपर, उसको भी खाते हैं लोग। उसको ना मतलब कुछ बनाया जाता है, उसको भी खाते हैं। ठीक है, बनाना के पार्ट की होती है ना ऊपर, बनाना के पिंक पिंक कलर का फ्लावर था एक लटका हुआ होता है, उसको खाते हैं। और पता है रोज होता है ना लोटस, लोटस का जो स्टेम होता है ना उसके पास में भी एक रूट होती है या फिर स्टेम होता है, उसको कैलेक्स बोलते हैं। CALYX, कैलेक्स, CALYX होता है, कैलेक्स बोलते हैं उसको, कैलेक्स। उसको भी खाया जाता है। ठीक है, लोटस के स्टेम होता है वो लोटस का। थिंक अ मोर एग्जाम्पल और 2 मोर पार्ट ऑफ सिंगल पार्ट एज यूज फूड। अब कुछ और एग्जाम्पल आपको सोचने हैं जो एज अ फूड खाए जाते हैं, एक से ज़्यादा पार्ट होने चाहिए उस प्लांट के। ठीक है, अब देखते हैं ब्रिंजल, प्लांट पार्ट एज फूड। ब्रिंजल करी, हमने बनाई है ब्रिंजल करी। ब्रिंजल उसमें डाला हमने चिली एज स्पाइसेस। ठीक है, ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, ऑयल डाल दिया हमने मूंगफली का, ग्राउंडनट मतलब मूंगफली होती है। मस्टर्ड, सोयाबीन एंड अदर पान। अब ये क्या था? प्लांट विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट्स, प्लांट ने हमें क्या क्या दिया? वो फ्रूट था। देखो जो भी फ्रूट होता है या वेजिटेबल होती है ना, वो एक तरीके से मतलब, सॉरी, वो फ्रूट एंड सीड, बस इतना समझो अभी। चलो ज़्यादा समझाना ठीक नहीं होगा, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब डू नॉट ट्राई, अब पहेली और भोजो आपके लास्ट तक रहेंगे। वो क्वेश्चन जो आपके माइंड में मतलब आएंगे, क्यूरियोसिटी आपकी करेगी, जानने के लिए उत्सुक हो गए आप, तो वो पहेली और ये आपकी हेल्प करेंगे। डू नॉट ट्राई टू टेस्ट, अब ऐसा नहीं है कि भाई सबकी पत्तियाँ खा खा के टेस्ट करो कि भाई अ, कौन सा पार्ट खाने योग्य है और कौन सा नहीं है। सम प्लांट कुड बी पॉइजनियस, कुछ जो होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, मतलब वो जहरीले होते हैं। फॉर ऑल ओवर food item you have listed, from all the food item you have list in table 1 point listed 1.3, 1.3 में जितने भी food item थी, choose those item whose ingredients are obtained from plant, उनमें से किसी एक ingredients को लेना है और पता लगाना है कि कौन से प्लांट से ये प्राप्त किया जाता है। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट, आइडेंटिफाई द लिस्ट ऑफ फूड आइटम प्लांट पार्ट एंड शोर 1.4, जैसे 1.4 में आपको दिया गया है वहाँ आपको फिल करना है। एक्टिविटी 5, टेक सम ड्राई सीड ऑफ मूंग एंड चना, मूंग और चना के ड्राई सीड लो। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी सीड इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर, और कुछ क्वांटिटी में बीजों को आप एक कंटेनर मतलब होता है खाली डब्बा, उसमें डाल दीजिए। ठीक है, विद वाटर एंड लीव दिस, सॉरी,
विद वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। अब पानी डाल करके कुछ दिन के लिए उसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट डे द ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड इन द वेसल। अगले दिन उस पानी को बाहर निकाल दीजिए पूरा। अब छोड़ दीजिए उन बर्तनों को किसी, उन बीजों को किसी बर्तन में। विजल मतलब होता है बर्तन, ठीक है। रैप दैम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड। अब किसी एक कॉटन के कपड़े में, वाइट कॉटन का कपड़ा जो होता है उसके अंदर उन सारे बीजों को अंदर डाल दीजिए और उसको रैप कर दीजिए। रैप करना है, रैप मतलब बांध देना, किसी चीज़ को कम्प्लीटली पैक सा कर देना, मतलब ऐसे करके रैप करना है। फॉलोइंग द डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीन। कुछ दिनों में आपको कुछ चेंज मिलेगा। देखो क्या हो गया, हमने लिए मूंग लिया और देखो कुछ दिन के लिए ऐसे छोड़ दिया, फिर हम ऐसे, इसको बोलते हैं जर्मिनेशन, जर्मिनेशन बोलते हैं। एंड ये स्प्रोटेड वो है आपकी स्प्रोटेड मूंग। अ स्मॉल स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे बी हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड। अब इससे क्या हुआ, एक छोटी सी स्ट्रक्चर बीज में से बाहर आ रही है, ठीक है। सीड हैव स्प्रोटेड, सीड जो है वो अब वो होने लग गए हैं, वहाँ से अंकुरित होने लग गए हैं। इफ़ नॉट वॉश द सीड इन वाटर ड्रेन द वाटर एंड लीव फॉर्म असाइड अनदर डे। अगर इनको बीजों को, इफ़ नॉट वॉश द सीड, उनको नहीं धोना है, उनको सीड को पानी में नहीं डालना है और कुछ दिन के लिए ऐसे ही छोड़ कर देख लो क्या वो फिर उनके अंदर जर्मिनेशन होता है या स्प्रोटेड होते हैं वो, तो देख लेना। कवर्ड विद वेट क्लॉथ एंड नेक्स्ट डे इफ़ द सीड हैव स्प्रोटेड, अगले दिन वो स्प्रोट होने लग जाएंगे। आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्रोटेड सीड, इन ये स्प्रोट हो जाए तो ऐसा नहीं है कि भाई मतलब इनको नहीं खाना, नहीं, यू कैन ईट, तुम खा सकते हो इसको। वॉश करने के बाद में इनको खा सकते हैं। यू दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, इनको बॉयल कर सकते हैं और इनके अंदर कुछ ऐड सम स्पाइसेस, इसके अंदर कुछ मसाले डालो। गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट, और शाम का एक बढ़िया सा स्नैक आप तैयार कर लो, नाश्ता। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम। अब तुम क्या जानते हो हनी कहाँ से आता है। फ्रॉम हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, और ये कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। हैव यू सीन अ बिहाइव, बी हिव या बिहाइव। बिहाइव देखा है आपने, बी हाइव मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता, ठीक है। इसको लिख लिया करो इनके हिंदी वर्ड का। वेयर सो मैनी बी कीप्स बजिंग, और वहाँ पे बहुत सारी जो है वो मधुमक्खियाँ हैं वो बजिंग, भिन भिनाती रहती हैं। बी कलेक्ट नेक्टर, नेक्टर मतलब होता है कच्चा जूस या स्वीट जूसेस फ्रॉम फ्लावर, फ्लावर से लाते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं हनी में, ठीक है। और स्टोर कर देते हैं देयर हिम, अपने मधुमक्खी के छत्ते में। इसके अंदर मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं ना, मतलब ये जो बिहाई होता है, इसके अंदर छोटे छोटे ऐसे गड्ढे से होते हैं, वहाँ ये ऐसे स्टोर कर देते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा, मैं तो देखता रहता हूँ काफ़ी, ठीक है। अब आगे, फ्लावर एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली अ पार्ट ऑफ द वन ईयर। अब जो फ्लावर होता है या उनका जो भी स्वीट जूस होता है वो अवेलेबल होता है ओनली ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, एक साल के लिए ओनली। सो बी आर स्टोर द नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर। बी जो होती हैं, बीज मधुमक्खियाँ इस नेक्टर को पहले तो वहाँ पे रख लेती हैं अपने हिव में, एंड नेक्टर फॉर दियर यूज़, और नेक्टर उनके यूज़ के लिए वो किसी भी ईयर में उसका यूज़ कर देती हैं, क्योंकि इनको परेशानी होती है तो इसलिए अपने ये शहद को एक जगह से दूसरी जगह दूसरे भी हिव में लेके चली जाएंगी। वैन वी फाइंड सच अ बिहाइव, जहाँ भी हमें कहीं ये छत्ता मिलता है मधुमक्खी का, बिहाइव मिलता है, वी कैन कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय एस बीज। फिर हम उनको वो भी कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। और तुमने देखा भी होगा, वो कुछ देखा है ना आपने, कहीं पे एक वो फॉरेस्ट होता है और वहाँ पे एक कुछ छोटा सा एक छोटी सी एक टेबल टाइप बॉक्सा बना देते हैं कुछ, और उसके अंदर ये डाल देते हैं, इनका वो भी करते हैं, मतलब पालन भी किया जाता है मधुमक्खी को, उसमें पालन किया जाता है। फिर वो वहाँ पे मतलब उनको पालते हैं, उसको इंग्लिश में भी कुछ बोलते हैं, मधुमक्खी पालन को बोलते हैं ना, एपीकल्चर, शायद एपीकल्चर नहीं, एपीकल्चर एपीकल्चर ही बोलते हैं, ठीक है, एपीकल्चर। अब आते हैं, बिहाइव एंड कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय अ बी एज हनी, और फिर हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं बीज के, उसको हनी को एज अ हनी, ठीक है, कलेक्ट कर लेते हैं एज अ फूड, स्टोर कर लेते हैं। वॉट डू एनिमल ईट, एनिमल जो होते हैं वो क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और अ पैट दैट यू टेक केयर ऑफ, क्या तुम्हारे पास में कोई ऐसा, कैटल मतलब होता है पशु है तुम्हारे पास में कोई ऐसा, ठीक है, कोई तुम्हारे पास में
एपीकल्चर ही बोलते हैं उसको। अब ये बोल रहे हैं कि भाई कि तुम्हारे पास में कोई ऐसा कैटल है या कोई पेट है जो जिसके तुम ध्यान रखते हो, अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गॉट, क्या एक बफेलो गॉट इनमें से कोई भी है, तो यू विल फीड देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड दैट एनिमल ईट्स। तो जहाँ तक है आप पक्का पक्का जानते होंगे, उसके बारे में अवेयर होंगे कि क्या जो है वो जानवर खाता है। वॉट अबाउट अ अदर एनिमल, और किसी दूसरे जानवर के बारे में आप जानते हो कि वो क्या खाता है। हैव यू एवर ऑब्जर्व वॉट अ स्क्वायरल ईट। एक स्क्वायरल जो होती है, स्क्वायरल मतलब गिलहरी को स्क्वायरल बोलते हैं, ये जो है ना क्या खाती है, ये स्क्वायरल जो लिखा हुआ है, ठीक है। पिजन, लिजार्ड और स्मॉल इंसेक्ट्स में बी ईटिंग ऑफ देयर फूड। क्या तुमने छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को और दूसरे जानवरों को देखा है। खाना खाने का सबका तरीका डिफरेंट होता है। कोई जो है सक करके खाता है, अभी आते हैं हमसे, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, पहले नीचे लिजार्ड को देखा करो, पीजन को, स्मॉल कीड़ों को, वो क्या खाते हैं। सेवरल एनिमल्स एंड लिस्टेड 1.5 में आपको पूरा देखना है और पता लगाना है कि ये क्या खाते हैं। रैट क्या खाता है, तो रैट देखो आई थिंक ओमनीवोरस है एक, तो सॉरी, रैट जो होता है वो फ्रूट्स भी खा लेता है और मीट वगैरह भी खा लेता है कुछ। लॉयन तो आपको पता ही है वो मांस खाता है, फ्लैश, टाइगर भी फ्लैश खाता है। और स्पाइडर्स जो होती है वो इंसेक्ट्स को खाती है, ठीक है। स्पाइडर मतलब होती है मकड़ी, वो जो मकड़ी जो जाला बनाती है ना, ये अपने प्रे करने के लिए बनाती है, शिकार करने के लिए, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को फंसाने के लिए। हाउस लिजार्ड जो होती है वो भी फ्लाइज को खाती है। काव ग्रास खाती है। ह्यूमन बींग पता ही है आपको क्या खाते हैं, ह्यूमन बींग मतलब हम लोग, इंसान को ह्यूमन बींग बोलते हैं। बटरफ्लाई जो होती है वो क्या खाती है, वो नेक्टर, वो भी नेक्टर स्वीट जूस लेती है। कौवा वो भी छोटे छोटे जानवरों को खाता है और खाना भी खा लेता है, और अदर, ठीक है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। अब ऑल्सो ईट इज़ ऑल्सो गिवन। अब आपको देखना है और फिल करना है इस टेबल को। एक्टिविटी 7, हैव यू लुक एन अगेन 1.5 इन अ ग्रुप एनिमल एंटर्ड हेयर एज फैलोज। यहाँ पर भी एक देखना है आपको, हाँ। हैव यू लुक अगेन 1 पॉइंट, वापस एक बार आपको तुम्हें देखना होगा। क्या तुमने 1 पॉइंट टेबल को वापस एक बार और देखो, एंड ग्रुप द एनिमल एंटर्ड हेयर एज फैलोज। और तुम्हें क्या करना है यहाँ पे ना, जो भी एनिमल है ना, जो जो खाते हैं उनको अलग करना है, ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग मतलब क्लासीफाई, अलग अलग क्लास में डाल देना, मतलब ये खाता है, ये खाता है, इसने क्या खाया, ऐसे करके, ठीक है। प्लेस एनिमल विच ईट ओनली अ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स इन अ ग्रुप फर्स्ट। पहले ग्रुप फर्स्ट में आपको क्या करना है, 3 ग्रुप बनाने हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप सेकंड। पहले देखना है कौन से हैं जो प्लांट खाते हैं, ठीक है, ऐसे करके ग्रुपिंग करनी है। अब ग्रुप फर्स्ट में ऐसे करना, दीज आर कॉल्ड। अब जब आप इस टेबल को, इस टेबल में जब आप इनमें से जो प्लांट खाने वाले हैं उनकी ग्रुपिंग करोगे ऐसे करके, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, ग्रुप थर्ड। जो प्लांट खाते हैं, ठीक है, जो जो प्लांट खाएंगे उनको बोलते हैं हम हर्बीवोरस, हर्बीवोरस, ठीक है। हर्बीवोरस जैसा कि यहाँ लिखा भी हुआ है, ठीक है, यहाँ हर्बीवोरस और सॉरी हर्बीवोरस। एंड देयर आर सम अदर एनिमल विच ईट अदर एनिमल। जो कुछ दूसरे होते हैं वो दूसरे जानवरों को खाते हैं, उसको ग्रुप सेकंड में रख लेना। यहाँ पे तो हमने रखा था उनको, काव वगैरह को, जहाँ पर जो दूसरे जानवरों को खाते हैं वो हो जाएंगे हमारे कार्निवोरस। एंड डू यू फाइंड सेम एनिमल विच ईट बोथ। अब कोई तुम्हें ऐसा जानवर भी मिला होगा कि भाई जो घास भी खाता है और जो दूसरे जानवरों को भी खा लेता है। तो इस तरीके के जो होता है एनिमल्स को हम इनको इनकी ग्रुपिंग करेंगे एज अ ओमनीवोरस, ठीक है, ये ओमनीवोरस कहलाते हैं। प्रिपेयर अ टेबल 1.6 एंड एंटर दिस सेपरेटली इन 3 कॉलम। अब यहाँ पे हर्बीवोरस वाले सेपरेट कर देना है आपको। जो हर्बीवोरस है उसको इसमें डालो, कार्निवोरस इसमें और ओमनीवोरस को इसमें। अब देखो मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ। हब मतलब होती हैं पत्तियाँ, ठीक है, हर्ब्स पत्तियाँ, और पत्तियाँ खाने वाला तुम्हें पता ही है हर्बीवोरस। कार्निवोरस को हम, कार्निवोरस को ध्यान रखना, कार्निवोरस लॉयन, लॉयन से आपको पता लग जाएगा कि ये लोग कार्निवोरस होते हैं। कार्निवोरस मतलब मांसाहारी। ओमनीवोरस मतलब बोथ, जो मांस भी खा लेते हैं और ये भी खा लेते हैं। अब यहाँ पर पहेली, पहेली वॉन्ट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस अ ह्यूमन बींग वाइल फिलिंग अ टेबल 1.6। जिस समय आप इस टेबल को फिल करोगे तो भाई जाहिर सी बात है कि आप ह्यूमन बींग को कहाँ रखोगे। ह्यूमन बींग मतलब अपने आप को कहाँ पुट करोगे, कार्निवोरस में, ओमनीवोरस में, हर्बीवोरस में। वैसे तो ह्यूमन बींग वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में आते हैं, बट फिर भी हम ह्यूमन बींग को अगर पुट करना चाहते हैं तो उसको हम ओमनीवोरस में रखेंगे, क्योंकि ओमनी ये मांस भी खा लेते हैं ह्यूमन बींग। हम ह्यूमन बींग मतलब हम, वी आर, ठीक है, ह्यूमन बींग्स।
अब we know that there are many amongst us we know that there are many amongst us who do not get sufficient। अब यहाँ पर हमने जाना, यहाँ पर बहुत हम लोगों के बीच में बहुत कुछ वी डू नॉट गेट, हमें कुछ अभी देखो आगे देख। अब वी नो देयर आर मैनी अमोंगस्ट अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड। अब हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको खाना नहीं मिल पाता है, ठीक है, जिनको उचित मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में एक न्यूट्रिटियस फूड भी नहीं मिल पाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, थोड़ा टॉपिक आ चुका है फूड। वी नीड टू फाइंड वे वाई बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस इन कंट्री। अब हमें ज़रूरत है अलग अलग तरीके फूड को प्रोड्यूस करने के। फूड कैन बी प्रोड्यूस इन कंट्री, फूड जो है अलग अलग कंट्री में भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब हमें ज़रूरत होगी, वी नीड टू फाइंड वे विच बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस इन द कंट्री। अपनी कंट्री में कौन सा तरीका है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा फूड को प्रोड्यूस कर सकें। दैट विल नॉट बी इनफ। वी नीड फाइंड, ये जो है ये इतना पूरा नहीं होगा, क्योंकि देखो 100 मैंने कितना बताया था, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है इंडिया की। तो इतने लोग, कितना मैंने बताया था ना, कितने लोग हैं, कितना खाना खा जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें वी नीड टू फाइंड अ वे इंश्योर दैट फूड इज़ मेड ईजीली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस। अब हमें अलग अलग तरीके वो सोचने चाहिए, वो सुनिश्चित इंश्योर करना चाहिए कि जिससे हर किसी को, हम सभी को आसानी से फूड मिल जाए, ठीक है। अब आउट ऑफ इंडिया है, वहाँ की कंट्री है, तो भाई वहाँ पे फूड प्रोडक्शन जो हो पाता है वो ज़्यादा नहीं हो पाता है। वैसे तो बहुत जगह पे तो होता है, यूएसए वगैरह में भी होता है फूड प्रोडक्शन, वहाँ तो सबसे ज़्यादा, वहाँ का फार्मर भी है ना एक बिजनेसमैन की तरह वर्क करता है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें बहुत सारे तरीके सोचने चाहिए जिससे सभी को उचित मात्रा में फूड मिल जाए। अब यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, एडिबल, नेक्टर, इनके बारे में हमने स्टडी करी, ठीक है। पहली यार ये लोग जो हैं यहाँ से ज्ञान इकट्ठा करके लेके जा रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं वो लोग, ठीक है। नेक्स्ट समरी, तो देखो इसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको करने से ना हमें जो पूरा चैप्टर का जो भी आउटपुट है, कंसोल्यूशन जो भी होता है, कंक्लूजन, वो सब हमें मिल जाता है। तो इसको तो ज़रूर करना होगा, आपको लर्न करना होगा। यू हैव टू लर्न दिस टेबल ऑल्सो। अब आगे मैं क्वेश्चन आंसर्स मैं आपके उसके लिए अलग वीडियो देता हूँ, ठीक है।